पीएसएल फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स की रिकॉर्ड 2 अरब 45 करोड़ रुपए में फरोख्त। खरीदार वली ट्रैक ग्रुप ने फ्रेंचाइज का नाम मुल्तान सुल्तान से तब्दील करके रावलपिंडी रख दिया। बुनियादी कीमत 1 अरब 82 करोड़ रुपए रखी गई। सीडी वेंचर्स ग्रुप सख्त मुकाबले के बाद हिम्मत हार गया। ऑक्शन की तकरीब में चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी, साबिक चेयरमैन नजम सेठी, साबिक कप्तान जहीर अब्बास और लाहौर कलंदर्स के मालिक भी शरीक हुए। मुल्तान सुल्तान्स का नाम बदलने पर दिल उदास हो गया, मगर बिडर को नाम तब्दील करने का हक हासिल है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कामयाब बोली के बाद गुफ्तगू। पीएसएल की कामयाबी से नजम सेठी का ख्वाब पूरा हुआ। वजीर आजम भी बोली से खुश हुए। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत से मैच खेलेगा या नहीं, फैसला 48 घंटों में मुतवक्के। पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ ज्यादतियों का इसाला करने का मुतालबा। आईसीसी के बांग्लादेश बोर्ड से मुज़ाकरात भी जारी। गुज़िश्ता रात इमरान ख्वाजा से 5 घंटे तवील मुज़ाकरात में शराइत रखी गईं। बांग्लादेश का जवाब आए पर चेयरमैन पीसीबी वज़ीर आज़म से मिलेंगे। कोई चलकर घर आए तो मेहमान नवाजी करनी चाहिए, किसी की धमकियों से नहीं डरता। वर्ल्ड कप के हवाले से धमकियां मिलने के सवाल पर मोहसिन नकवी का जवाब। कोई कमेंट नहीं करूंगा, न बीसीसीआई की तरफ से कोई कमेंट है इस पे। सारी चीज आईसीसी पे छोड़ी हुई। आईसीसी जो निर्णय लेगा, जो फैसला लेगा, हम वो मानेंगे। तमाम तर चीजें आईसीसी पर छोड़ रखी हैं। जो भी फैसला होगा वही किया जाएगा। नायब सदर भारतीय क्रिकेट बोर्ड राजीव शुक्ला का पाक भारत मैच पर किसी भी किस्म का तबसरा करने से गुरेज। भारतीय पॉलिसियों ने आईसीसी का मुनाफा बख्श टूर्नामेंट खराब कर दिया। पाक भारत मैच से आईसीसी को तकरीबन 69 अरब 92 करोड़ रुपए की आमदनी होती है। ब्रॉडकास्टर्स के शदीद दबाव ने आईसीसी को पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात पर मजबूर किया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। T20 वर्ल्ड कप में तनाज़ात के बाइस भारत की ओलंपिक्स मेजबानी को बड़ा धचका लगने का इम्कान। ओलंपिक्स की मेजबानी को ख्वाब पूरा करना है तो पड़ोसियों समेत तमाम ममालिक से ताल्लुकात बेहतर रखना होंगे। मुखालिफ ममालिक के खिलाड़ियों को भी अपने मुल्क में खुशामदीद कहना होगा। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन का मोदी सरकार को मशवरा। इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के खिलाफ सेनेट ने मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली। वाक़ये की 4 हफ्तों के अंदर जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। दहशतगर्दों के सरपरस्तों को कठघरे में लाया जाए। कौमी असम्बली का मजम्मती करारदाद में मुतालबा। अरकान की शहदा के लिए फातिहा खानी। हिंदुस्तान ने जो जंग 4 रोज़ा जंग हमसे हारी, मेरी दानिश में अब वो जो है डायरेक्ट जो है स्टेट टू स्टेट वॉर की जरूरत नहीं करेगा। जिस तरह उस जंग के बाद मोदी सारी दुनिया में रुल गया है, अपने मुल्क में भी रुल गया है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी अफगानिस्तान से हो रही है। 4 रोजा जंग हारने के बाद भारत बराह रास्त जंग की बजाय दूसरे जराए से पाकिस्तान पर हमलावर है। वजीर दिफा ख्वाजा सिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, अफगानिस्तान पाकिस्तान को तस्लीम करने वाला आखिरी मुल्क था। आज़ादी के फौरी बाद काबुल 2 बार पाकिस्तान पर हमलावर हुआ। माजी की गलतियां दुरुस्त करना होंगी। सियासी इख्तलाफात भुलाकर दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। वजीर दिफा की ऑपोजिशन से अपील। की तादाद जनाब स्पीकर वो 150 से जायद है। हमारी जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरवेंशंस थी, उसके नतीजे में अगले 2 से 3 घंटों के अंदर जो ये खुदकुश हमलावर था, इसकी शिनाख्त कर ली गई। इसका नाम यासिर वल्द बहादुर खान है और ये पेशावर का रिहायशी था। इस्लामाबाद मस्जिद खुदकुश हमले में 33 अफराद शहीद और 150 से जायद जख्मी हुए। नमाज जुम्मा के दौरान खुदकुश हमला किया गया। दहशतगर्द ने तमाम तरबियत अफगानिस्तान में ली। हैंडलर और सहूलतकार भी अफगानी थे। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। इस्लामाबाद की मस्जिद खदीजातुल कुबरा में खुदकुश धमाके पर एसएचओ शहजाद टाउन मुअत्तल। एसएचओ को सिक्योरिटी तैनात न करने पर मुअत्तल किया गया।
सब इंस्पेक्टर अशफाक बड़ाइच को लाइन हाजिर कर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अतालवी हम मनसब और यूरोपियन कमिश्नर का राबता। इस्लामाबाद की मस्जिद में खुदकुश हमले की मजम्मत। मुतासरा खानदानों और पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं अतालवी वज़ीर दाखिला और यूरोपियन कमिश्नर की गुफ्तगू। मोहसिन नकवी का मुश्किल वक्त में इजहार यकजहती पर दोनों ओहदेदारों से इजहार तशक्कुर। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान मामदानी के इस्लामाबाद हमले के शहदा के अहल खाना से इजहार यकजहती। पहले सालाना इंटरफेथ ब्रेकफास्ट में अमन और बैनुल मज़ाहब हमांगी का पैगाम देने की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा कि इस तरह के मज़ालिम के खिलाफ दुनिया भर में आवाज़ बुलंद करना ज़रूरी है। दहशतगर्दों का मजहब सिर्फ दहशतगर्दी है। अफगानिस्तान में बैठे दहशतगर्द पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बना रहे हैं। गवर्नर सिंध की इस्लामाबाद की मुतासरा मस्जिद के दौरे के बाद गुफ्तगू। वाज़े किया भारत रुसवाई का बदला लेने के लिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों में 60% नौजवान जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मुल्की मंजरनामा बदल देगा। वज़ीर आज़म का इंडस AI वीक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। नौजवानों को जदीद उलूम से रोशनास कराने की जरूरत पर जोर। पाकिस्तान समेत 8 ममालिक की गजा में इसराइल के हाथों जंगबंदी खिलाफ वर्जियों पर शदीद मजम्मत। गजा और मगरबी किनारे में इसराइली इकदामात बैनुल अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार। फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइली खुद मुख्तारी के दावे मुस्तरद। मुश्तरका एलामिया जारी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की रियाद में सऊदी हम मनसब शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात। वर्ल्ड डिफेंस शो के कामयाब इनेकाद पर सऊदी क़यादत और वज़ीर दिफा को मुबारकबाद पेश की। इदारा जाती इस्लाहात से मुताल्लिक़ दूसरी सालाना रिपोर्ट मशअल पाकिस्तान ने जारी कर दी। 135 से ज़ायद वफाकी इदारों में 6 इस्लाहाती इक़दामात की निशानदही। रिपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम और डिजिटल एहतसाब मजबूत बनाने का भी जिक्र। मुआशी मैदान में एक और कामयाबी। मूडीज ने पाकिस्तानी बैंकिंग सिस्टम के आउटलुक को मुस्तहकम करार दिया। बैंकारी का मजमूई माहौल बतदरीज बेहतरी की जानिब जा रहा है। आइंदा 1 से 1.5 साल में बैंक की कारकर्दगी में इस्तेहकाम रहने की तवक्को है। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज की रिपोर्ट जारी। रवा साल GDP की शरह नमू 3.5% तक रहने की तवक्को का इजहार। सनतों को सस्ती बिजली के रिलीफ का बोझ करोड़ों घरेलू सार्फिन पर डालने की तैयारी। घरेलू सार्फिन पर फिक्स्ड चार्जेस की हुकूमती दरखास्त नेपरा में कल समाअत के लिए मुकर्रर। पहली बार माहाना 300 यूनिट तक के घरेलू सार्फिन पर फिक्स्ड चार्जेस लगने का इम्कान। 300 से ज़ायद यूनिट बिजली इस्तेमाल पर बुनियादी टैरिफ में कमी की भी दरखास्त। हुकूमती काविशों से मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। खराजात में नुमाया कमी लाई गई। कौमी आमदन में इजाफे के लिए कई इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब सऊदीया में कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर में 1 साल के दौरान 5 अरब 74 करोड़ डॉलर्स का बड़ा इजाफा। ज़खायर 21 अरब 33 करोड़ 87 लाख डॉलर्स हो गए। रवा साल के अख्ताम तक ज़र मुबादला के ज़खायर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचने का इम्कान। वफाकी हुकूमत पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली के लिए जामे रोड मैप तैयार कर लिया। स्टील मिल्स की बहाली और सरमायाकारी में 5 रूसी कंपनीज का इजहार दिलचस्पी। ये उनकी जो अय्यारी है वो चली नहीं। लाहौर के और पंजाब में ज़ीरो हड़ताल थी, ज़ीरो हड़ताल, ज़ीरो शटर डाउन, ज़ीरो पहिया जाम। और वो अवाम ने जो शटर डाउन पे क्रैक डाउन किया है ना, और उनको बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं किया। पंजाब के अवाम ने शटर डाउन पर क्रैकडाउन कर दिया। PTI की अय्यारी नहीं चली। अवाम ने गाली गलोच और जलाओ घिराव के कल्चर को पलट कर नहीं देखा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बसंत के हवाले से इजलास से खिताब। कामयाब बसंत के इनेकाद पर इंतजामिया को शाबाश दी। कहा उम्मीद नहीं थी बसंत इतनी कामयाब होगी। अल्लाह की मदद आई। हिफाजती इक़दाम की वजह से एक भी मौत डोर फिरने से नहीं हुई। इनफरादी गलतियों से कुछ हादसात रिपोर्ट हुए।
आवाम को वसंत मनाने से रोकने वालों के टब्बर ने खुद पतंगे उड़ाई। आसमा बुखारी का तंज तर्ज अमल मुनाफिकत करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई से फौरी मुलाकात की इस्तदा मुस्तरद कर दी। बगैर नोटिस जारी किए मुलाकात से मुताल्लिक कोई हुक्म नहीं दिया जा सकता। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने बानी की साइफर केस बर्रियत के खिलाफ अपीलों पर 3 रुकनी बेंच बनाने का हुक्म दे दिया। अलकादिर ट्रस्ट में साबिक वज़ीर आज़म की जमानत की दरखास्त गैर मौसर होने पर खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पैका तरमीमी कानून के खिलाफ सहाफती तंजीमों की दरख्वास्तों पर समाअत 6 मार्च तक के लिए मुलतवी। फेक इन्फॉर्मेशन के मुतालिक फैसला कौन करेगा? मालूमात गलत और झूठी हैं। जस्टिस इनाम मिनहास का जर्नलिस्ट एसोसिएशन के वकील से इस्तफसार। 9 मई लाहौर वाक़ियात के मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत मनसूखी की दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच बनाने का हुक्म। तोशाखाना केस में बानी और बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की दरखास्तें गैर मौसर होने पर खारिज कर दी गईं। MWM के सरबराह अलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी से मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील का टेलीफोनिक राबता। सानिहा तारालाई पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में दहशतगर्दों से रवाबित का केस। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन और अहमद वकास जंजुआ पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अगली समात पर इस्तिगासा की गवाहान तलब। सानिहा भाटी गेट में जामा खातून और बच्ची के वरसा ने मुल्जिमान को मुआफ कर दिया। मुल्जिमान के खिलाफ मजीद कार्रवाई नहीं चाहते। मुद्दई ने अदालत में बयान दिया। अदालत का गिरफ्तार 5 मुल्जिमान को रिहा करने का हुक्म। लाहौर के इलाके मनावा में खातून और बच्चे की लाशें मिली। शनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस ने लाशें तहवील में लेकर सर्द खाने मुंतकिल कर दी। रावलपिंडी मेराबाद इंडस्ट्रियल स्टेट में टेक्सटाइल फैक्ट्री में आग लग गई। रेस्क्यू की 10 गाड़ियां और 30 से ज्यादा एहलकार शोलों पर काबू पाने में मसरूफ अमल। मुल्तान के इलाके मुमताज़ाबाद में पेट्रोल यूनिट में आग लग गई। फायर व्हीकल्स और मोटर बाइक एम्बुलेंसेस आग बुझाने में मसरूफ। कोई मजहबी त्यौहार जब आते हैं तो उस जमाने में चीज़ें सस्ती होती हैं, लोगों की आसानी होती है, लेकिन हमारे दुकानदार जो है उसी दौरान अपनी कीमतें बढ़ा देते हैं, तो वो ना करें तो बेहतर है। मुझे तो एहतजाज नजर आया, लोगों ने उसको बिल्कुल मुस्तरद किया। सिंध में कहीं एहतजाज नजर नहीं आया। हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी गई। वज़ीर आला सिंध का इंतशार फैलाने वाली खबरों से गुरेज करने का मशवरा। रमजान उल मुबारक में अशिया जरूरिया के नर्ख बढ़ाने का जिम्मेदार दुकानदारों को करार दे दिया। पंजाब में बल्दियाती निज़ाम नहीं है, बाकी जगहों पर बल्दियाती निज़ाम नहीं है, वहाँ पे अगर इस तरह के वाक़यात होते हैं तो ये वहाँ पे ये MQM और जमात इस्लामी आके क्यों बयान नहीं देती? पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए, क्या वहाँ इंसान नहीं बसते? वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का सवाल। कराची में MQM और जमात इस्लामी मुखालफत ना करें तो उनकी सियासत ना चले। जियाल रहनुमा अपोजिशन पर भी बरस पड़े। लाहौर के 2 मकामात पर पोलियो वर्कर्स पर तशद्दुद पर वज़ीर कानून पंजाब का नोटिस। पुलिस हुकाम को कानूनी कार्रवाई की हिदायत। मरी में स्कूल वैन उलट गई। ड्राइवर और 8 तलबा जख्मी हो गए। कई को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल से फारिग कर दिया गया। इस्लामाबाद इंतजामिया का तमाम ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज की बाज़ाब्ता रजिस्ट्रेशन का फैसला। बगैर रजिस्ट्रेशन टैक्सी और बाइक सर्विस चलाने पर कार्रवाई होगी। कराची के इलाके मलीर में सिंध फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। केमिकल से तैयार करदा दूध से भरी गाड़ी तहवील में ले ली। ड्राइवर समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। 1000 लीटर मुज़र सेहत दूध तलब कर दिया गया। कराची के इलाके सदर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। बंस रोड, उर्दू बाजार और अतराफ में सड़कों और फुटपाथ से तजावुजात हटा दी गईं। सोलर सार्फिन के माली फवाइद में कमी का अंदेशा। पाकिस्तान में नेट मीटरिंग निज़ाम ख़त्म। नेट बिलिंग सिस्टम मुतारिफ करा दिया गया।
मेयर कराची ने चिड़ियाघर में खुसूसी बच्चों का दाखिला मुफ्त कर दिया। चिड़ियाघर इंतजामिया को हिदायत जारी। गजा सिटी और शुमाली गजा में इसराइल की एक बार फिर बमबारी। 16 साला लड़का और किसान समेत 3 अफराद शहीद हो गए। जंगबंदी के बाद शहादतों की तादाद 582 हो गई। अमरीका से एटमी मुज़ाकरात के अलावा कोई और हल नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का एतराफ़, वाज़ेह कर दिया कि मुज़ाकरात की अगली तारीख अभी तय नहीं हुई। लीबिया में तारिकीन वतन की कश्ती उलट गई। ख़वातीन और बच्चों समेत 53 अफराद हलाक और लापता। कश्ती में 55 अफराद सवार थे। रूस का यूक्रेनी इलाकों रीसा और खार्कीव पर गुज़श्ता रात फिर से हमला। खातून और बच्ची समेत 3 अफराद हलाक और 5 जख्मी हुए। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में अगला मैच अमेरिका के खिलाफ खेलेगा। दोनों टीमें कल शाम 6:30 बजे कोलंबो में आमने सामने होंगी। सदर ट्रंप का अपनी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अमेरिकी टीम को बहुत मजबूत करार दे दिया। T20 वर्ल्ड कप में इतालवी टीम अपना पहला मैच यादगार नहीं बना सकी। स्कॉटलैंड ने 73 रन से शिकस्त दे दी। सेहवन में लाल शहबाज कलंदर के उर्स का आखिरी रोज। मुल्क भर से ज़ायरीन की शिरकत। मज़ार पर अकीदतमंदों के कलंदरी धमाल।